हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। कैंसर, दिस इज़ योर रीडिंग। दिस इज़ द रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। 1 मार्च 2023 से लेके 15 मार्च 2023 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग होगा। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेने के लिए। बाकी जो फोकस रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड आपके हेल्थ के ऊपर। बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो तो हम बोलेंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर द लेट, थोड़ा सा लेट हो गया रीडिंग करने में बिकॉज मेरा बेटे का एग्ज़ाम चल रहा था। ओके, दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी कैंसर। कैंसर पास्ट एनर्जी है द थिंकर, मतलब जो कि आप कुछ लेके काफ़ी सोच रहे थे। ओके, एंड द प्रेजेंट इज़ गो द डिस्टेंस, मतलब आपने सोच लिया उसके बाद अभी छलांग मारने का टाइम, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड द फ्यूचर इज़ नो प्लेस लाइक होम। एग्जैक्टली, ये तो आपने सच कहा है। घर से ज़्यादा खूबसूरत जगह होता नहीं है। अब ये सवाल ये उठता है कि घर कौन सा है, लाइक जहाँ पे अभी आप रह रहे हो विथ योर सो कॉल्ड फैमिली, वो घर है कि जहाँ से आप आए हो, आपका आत्मा का जो घर है वो। अक्सर देखा गया है स्पिरिचुअल रीडिंग में ये आत्मा का घर यानी मोक्ष की बात करते हैं। जो भी है, आप इनिशियली बहुत कुछ सोच रहे थे, सोचने के बाद यू आर ट्राइंग टू टेक action and then you're realizing कि yes, I have to know about my purpose and how to go back to my home. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड जो है वो है रीबर्थ। एग्जैक्टली, ये रीबर्थ एक बहुत बड़ी वर्ड है। रीबर्थ का मतलब इमैच्योरिटी से मैच्योरिटी पे जाना। ठीक उसी तरह जब आप जान पाते हो ना कि आप जो कर रहे हो, जो ज़िंदगी जी रहे हो, इससे बेहतर कुछ हो सकता है, इससे ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस का भी कुछ दुनिया है जहाँ हम सब इंसान पहुँच सकते हैं। ऐसी कोई सोच तक जाना भी एक टाइप ऑफ रीबर्थ है। तो इसको हम लास्ट में और एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे और देख लेंगे कैंसर आपके लिए एग्जैक्टली क्या क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके कैंसर, अगर आपका जन्म का राशि, जन्म का लग्न, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकली सन साइन कहीं पे भी अगर आपका कैंसर है यानी कर्क है, तो इस रीडिंग के साथ आपका एनर्जी रेजोनेट कर सकते हैं। बट रेजोनेट अगर ना करे तो ज़बरदस्ती इसको आपका कहानी मत बनाइएगा। द रिंग, ओके, एंड द माइस, अच्छा, and the dog, beautiful. It's really beautiful because the ring talks about relationship, commitments and कुछ ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं आप, कुछ ऐसी स्थिति में, ऐसी रिलेशनशिप में जहाँ से निकल नहीं पा रहा है, या तो फिर वहाँ पे जैसे अटैचमेंट विथ अ ब्यूटीफुल डिटैचमेंट, वैसा टाइप का मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे और 3 कार्ड ले लेंगे और क्लैरिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे कर्क के लिए एग्जैक्टली क्या क्या आ रहे हैं। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप इंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल, हेल्पफुल लग रहा है तो देर की इस बात की है, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुँचे एंड यू पीपल कैन एन्जॉय। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्यूटीफुल, द चैरियट, इस कार्ड को कैंसर का ही कार्ड कहा जाता है। सो द चैरियट इज़ फॉरवर्ड मूवमेंट। यहाँ पे है द जस्टिस, दैट्स रियली ब्यूटीफुल, एंड फाइनली द फूल, ब्यूटीफुल। मुझे एक वर्ड में, एक लाइन में अगर बोलना हो कि व्हाट कैंसर इज़ थिंकिंग, तो मैं बोलूँगी कैंसर का एक मैच्योरिटी आया है कैंसर की सोच में, एंड नाउ कैंसर इज़ ट्राइंग टू सरेंडर देमसेल्फ। ठीक है, शुरू करते हैं आपका पास्ट एनर्जी से। थिंकर बहुत कुछ सोच रहा है। सोचने का वजह, सोचने का सब्जेक्ट क्या है? फाइनल सोचने का सब्जेक्ट है
आपका अस्तित्व, आपका लाइफस्टाइल, आपका भविष्य, आपका फैमिली, मे बी यू आर अ मदर और अ फादर, यू आर थिंकिंग अबाउट योर चिल्ड्रंस फ्यूचर, आपका फाइनेंस का ग्रोथ कैसा होने से, स्टेबिलिटी, मेनली स्टेबिलिटी यू आर थिंकिंग अबाउट। बट स्टेबिलिटी, आप कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हो, आप कितना सिक्योर लाइफ बना रहे हो, इट इज़ नॉट स्टेबिलिटी। क्योंकि सिक्योरिटी, हम लोगों ने देखा कुछ दिन पहले ही इराक में क्या हुआ, कुछ दिन पहले, मतलब कभी भी युद्ध छेड़ सकते हैं, पॉलिटिकल वॉर आ सकता है, कभी भी ऐसे ही मतलब सिर्फ दुनिया हिल सकता है, तो तबाही कहीं से भी आ सकता है। आप कितना लाइफ को स्टेबल बना रहे हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये सब लेके ना काफ़ी प्रभावित हो। मे बी यू आर थिंकिंग कि नाउ मे बी इट इज़ द टाइम टू मूव टूवर्ड्स द एग्जैक्ट लव। जो जितना आपने इससे पहले काम किया है, पैसे को जितना अहमियत दिया है, जितना इम्पोर्टेंस दिया है फाइनेंस को, मे बी नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट लव। अभी आप प्यार को उतना प्रायोरिटी देने का सोच रहे हो। मे बी आपका प्यार, आपने जिसको ट्रीट किया सिर्फ फाइनेंशियल डीलिंग के थ्रू, या तो फिर जिसके साथ आपने कभी सिर्फ पैसों के हिसाब से जिसको आपने नेग्लेक्ट किया है, हो सकता है वही इंसान आज आपको इतना प्यार, इतना पैसा वापस कर रहा है कि आपकी मुंडी नीची हो गई। होता है ना कि यू डिड, आई मीन क्या कहते हैं उसको, अपने प्रॉपर तरीके से अपना जो पार्टनर है उनको सम्मान नहीं किया। आपने बोला था इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, एंड यू नेग्लेक्टेड। सडनली दुनिया बदली, टाइम बदला और उनके हाथ में वो करोड़पति बन गए, एंड नाउ आप उनके तरफ जब देख के सोच रहे हो कि भगवान इससे मैं कैसे मांगूं, क्योंकि एक दिन मैंने इसको बहुत नेग्लेक्ट किया। आपको मांगना ही नहीं पड़ा, उन्होंने सब कुछ आपके तरफ दे के बोला जैसे आप चला रहे हो वैसे ही चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये जो एक है ना, इसको लेके भी आप बहुत सोच में पड़ गया। आपको लगने लगा माय गुडनेस ये क्या हो गया, जिसको मैंने सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट किया था वो आज मुझे राजा बनाने में लगे हैं। दिस इज़, इसी की तरफ आपका मूविंग फॉरवर्ड हो रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो, इस रिश्ते को और अहमियत देना, इस रिश्ते को और सम्मान देना, इस रिश्ते के प्रति और रिस्पेक्ट शो करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। मे बी यू रियली वॉन्ट टू बी अ किंग। जो राजा आप बनना चाहते थे, पूरा समाज ने, पूरा कायनात उसको राजा बनने से आपको कभी हेल्प नहीं किया, बट जिसको आपने नेग्लेक्ट किया उसी ने आज आपको राजा बनाने के लिए सोच रहा है। सो इट्स अ बिग थिंग जो आप फेस कर रहे हो, और ये सिचुएशन का फेस ही एक दिन आपका जागरण का कारण बनेगा। एग्जैक्टली और वही बन रहा है एक्चुअली। कार्ड नंबर 47, 7, 8, 9, 10, 11। 47 इज़ द मास्टर नंबर, दैट मीन्स 11, गो द डिस्टेंस। आपको भी समझ में आ रहा है कि अभी मुझे टारगेट फुलफिल करना है। असली टारगेट क्या है, यही कि ज़िंदगी की जितनी रुखी सुखी बातें थी, ज़िंदगी की जितनी नेग्लिजेंसी थी, जिसके प्रति जितना मैंने गलत किया, वो सब कुछ को कवर अप करना, सब जगह से माफ़ी मांगना, और सब अच्छी तरीके से खुद की ज़िंदगी में खुद शामिल होके खुद को जज करना। बिकॉज जस्टिस ऊपर वाला नहीं देता, जस्टिस तो हमारा कर्मा होता है। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा फल, बोलता है ना, जैसा फल आप खाना चाहते हो उसी तरीके का आप पौधा बनाओ। आपने जितना पौधा आज तक बनाए थे वो काफ़ी अजीब था, जिसका फल आप खुद भी नहीं खा पाओगे। बट अभी आप इसीलिए समझ पा रहे हो कि यू हैव टू कल्टिवेट सम गुड थिंग, यू हैव टू ग्रो सम गुड फूड, देन ओनली यू कैन एंजॉय। तो जस्टिस आप समझ पा रहे हो कि किसका विचार हो रहा है, आप खुद का विचार भी समझ पा रहे हो। कार्ड नंबर है 11, यहाँ पे भी एक 11 आया, यहाँ पे भी एक 11 आया, यहाँ पे है 23 यानी 5। तो कुछ नया शुरू करो। दिमाग में जो कचरा भरा है, जो आप बार बार सोच रहे हो, पीछे मुड़ मुड़ के जो अंदर में एक गिल्टी फीलिंग हो सकता है, एक बहुत कुछ हो सकता है, वो सबको हटाओ और कैसे इस मुकाम को और रिच और अच्छा और मास्टरपीस बना
बना सकते हो, ये सोचो और इसी के ऊपर काम करो। स्पिरिट का यही कहना है कैंसर कि जो हो गया सो हो गया, जो आपके हाथ से निकल गया उसको लेके उसके ऊपर विचार करना, क्यों ऐसा हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये बकवास छोड़ो एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, यू विल गेट द सक्सेस। सक्सेस इज देयर। सो एक वक्त हुआ करता था कैंसर, शायद आपके दिमाग में आता था कि घर ही नहीं जाना यार, घर, अरे घर क्या है, व्हाट इज़ द होम, यू नो, होता है ना घर कुछ लोगों का। मेरा एक टाइम मेरी ज़िंदगी में ऐसा था कि ऑफिस के बाद मुझे घर वापस आना मन नहीं करता था, बिकॉज दैट टाइम इतनी डिफ़िकल्टीज था घर में। घर इन द सेंस आई वॉज न्यूली मैरिड, मेरी इन लॉज एंड यू नो द एनवायरनमेंट, द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल मेरी, क्या होता है ना, एक जन्म, एक परवरिश, एक ऐसी। आई गॉट मैरिड इन द ईयर, मतलब जब मैं 24 साल की थी, तो 24 साल तक एक ऐसा एनवायरनमेंट में रहना, और 24 के बाद एंड एक दूसरा एनवायरनमेंट में मैं ऑफिस से आती थी, कांस्टेंट देयर इज़ टेलीविज़न, सारा दिन टीवी चल रहा है, टीवी के सामने सभी कोई बैठ के, जैसे दैट इज़ ओनली द लाइफ, दैट इज़ ओनली द लाइफ, ना कुछ, मतलब इट वॉज सो डिस्टर्बिंग। मुझे घर आने का मन नहीं करता था, घर वापस जाने का। तो ऑफिस से निकल के ना मैं बस डिपो पे खड़ा रहती थी कि आई विल कैच द लास्ट बस। सच में मुझे आज वही लग रहा है कि व्हेन पर्सन गॉट डिस्टर्ब, लाइक उसको ना तब घर भी घर नहीं लगता, चार दीवार एक छत घर नहीं बनता है, वहाँ पे प्यार लगता है। एक्चुअली सभी किसी को प्यार चाहिए होता है, घर दीवार से नहीं, छत से नहीं, प्यार से बनता है, और वहाँ पे अगर प्यार नहीं मिलता ना तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो नाउ मे बी यू अंडरस्टैंड टू मेक द हाउस अ होम, ठीक है ना। जो मेहनत आप इतने साल नहीं दिए, मे बी यू नेवर, आई एम सॉरी कैंसर, ये वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है ना। ये हो ही सकता है कि आपने अपने पार्टनर को देना चाहा बट अपने पार्टनर लिया नहीं, एंड वो समझे नहीं आपका प्यार, और वो आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए, हो सकता है। मैच्योरिटी की डिफरेंस आजकल, मतलब कुछ शादियों में ऐसे होता है ना, आपका मैच्योरिटी लेवल इतना है कि आपका पार्टनर आपको समझ ही नहीं पाए, तो ऐसे में भी क्या होता है ना, घर ही नहीं बन पाता है। तो या लाइक इट टुक 18 years टू मेक मी अ हाउस, लाइक एक घर को घर की तरह बनाने के लिए। नाउ माई टारगेट, अगर मेरे को कोई पूछता है ना घर कहाँ है, तो मैं आसमान की तरफ देखती हूँ, मैं हर वक्त बोलती हूँ वहाँ पे है कहीं मेरे बाप जहाँ पे बैठा है, और मैं हर रोज़ उस खुदा को, उस अल्लाह को, उस भगवान को, उस शिवा को एक ही बात कहती हूँ, मुझे घर जाना है, I want to go home। शायद आपको अभी इस रिश्ते को रिस्पेक्ट दिखाने का मन कर रहा है, शायद इस रिश्ते को अभी आपको आगे बढ़ा के ले जाने का मन कर रहा है, शायद आज आपके अंदर ये सरेंडरनेस आया है, शायद आपको वफादारी निभाने का मन कर रहा है, और इसीलिए आपको घर वापस जाने का मन कर रहा है। अगर ऐसा भी है ना कैंसर, तो प्लीज़ आगे बढ़ो। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों का ये कहानी है, बट मैं ऐसे कैंसर को जानती हूँ जिन्होंने आज तक, मतलब अब तक नहीं किया, और उनके पार्टनर को ना अभी वापस ऊपर घर जाने का मन करता है, बिकॉज दैट पार्टनर आफ्टर सो मेनी ईयर्स डजंट डिजर्व कि उसका पर्सन वापस आके बोलेगा आई एम रियली सॉरी, इतने साल मैं तुम्हारा प्यार को नहीं समझ पाए, हम तुम्हारे प्यार को कदर नहीं कर पाए, हम दीवार तो लगा दिए बट घर बनाने में तुम्हारा हाथ नहीं बटा पाए। आई डोंट नो, इट कैन बी वाइस वर्सा, हो सकता है आपने बहुत कसरत किए थे, आपके पार्टनर समझ नहीं पाए, बट मुझे इस रीडिंग से लग रहा है आप या तो फिर आपके पर्सन, किसी एक को तो समझ में आएगा कि
घर ऐसे नहीं बनते। घर बनाने के लिए प्यार, रिस्पेक्ट, अचीवमेंट, मतलब प्यार, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, सब कुछ रहना ज़रूरी होता है। ऊपर से सरेंडर, एक दूसरे के प्रति अगर सरेंडर नहीं रहेगा ना तो वहाँ पे प्यार नहीं होता। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड वही बोल रहा है, इट्स अ रीबर्थ। कार्ड नंबर 25, 5 + 2 = 7, रीबर्थ। यूजुअली देखा जाता है एक कपल शादी करता है, लड़का 28 का, लड़की 24 का या 23 का, और जब लड़का 50 का आ गया है और लड़की 44, 45 का, एंड नाउ द बॉय स्टार्टेड रियलाइजिंग, हाय आई डिडंट डू एनीथिंग, चलो लेट्स स्टार्ट अगेन। आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन, क्या पीछे का इतनी सारी साल जो गुजर गया, इतनी सारी सपने जो टूट गए, बिखर गए, सब वापस हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर भी अगर कहीं दुनिया के कोई कोने में कोई कैंसर अगर कोशिश कर रहा है, भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उनको रिबर्थ मिले, उसकी जागरण हो। आई एम सॉरी, ये रीडिंग काफ़ी इमोशनल था, बहुत ज़्यादा। चलिए इसको और आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत कुछ आ रहा है अंदर से। आई कैन अंडरस्टैंड जिसका ये कहानी है उसके पार्टनर ने क्या क्या सहा है। ओके, तो चलिए, जिसका भी जागरण हो रहा है भगवान उनका भला करे और उनका सच में जागरण हो। एटलीस्ट एक दिन के लिए तो वो अपने पार्टनर के सामने खड़े होके बोल सके, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाया ज़िंदगी में, इतने सालों में मैं तुम्हारा कोई भी सपना पूरा नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कैंसर प्लीज़ माफ़ी मांग लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।